गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एग्जाम्पल 14 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी अपने बुक्स में ध्यान से देखिए कि सो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमने ये शो करना है कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा। देखिए, हम 10+1 में कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या डेफिनेशन होती है। एग्जाम्पल नंबर 14 एग्जाम्पल में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में चलता हूं। यहां पे जो है हम ये मान के चलते हैं कि लेट fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an into x raised to power n, an not equal to 0, an not equal to 0। और यहां पे जो a नॉट है a1 a2 an, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो है दीज आर रियल कांस्टेंट, और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज वेरिएबल। x वेरिएबल। दिस इज डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। जो जनरल पोलिनोमियल होता है वो ये होता है जो हम +1 में आपको पढ़ाते थे। और कोई भी पोलिनोमियल हो उसका डोमेन R होता है। पोलिनोमियल्स का डोमेन R होता है। यहां पे इसका डोमेन R है। यहां पे हम चेक करेंगे सॉल्यूशन में कंटिन्यूटी। तो हम लेट सपोज करता हूं C बिलोंग टू R, दिस इज डोमेन ऑफ F। हम जो पोलिनोमियल्स का डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो हम प्रत्येक रियल नंबर पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो हम c इज एनी रियल नंबर, तो हम c के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की fc। यदि आप x को c पुट करेंगे तो वी गेट a0 प्लस a1 इंटू c, a2 इंटू c स्क्वायर डैश an इंटू c रेज टू पावर n। और लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx। x टेंड्स टू c पे हम fx की लिमिट निकालते हैं। तो आप फंक्शंस तो एक ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी। एक ही फंक्शन है हमारे पास। ये वैल्यू पुट करेंगे आप x टेंड टू c fx की a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश an इंटू x रेज टू पावर n। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो वी गेट a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस anc रेज टू पावर n। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि जो फंक्शंस की लिमिट है x टेंड्स टू c पे वो ये है, और फंक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू है c पे वो ये है। दोनों इक्वल है। देखिए आप, दोनों इक्वल है तो वी कैन राइट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc। ये आप हमारे इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c बिलोंग टू r। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि c कोई भी रियल नंबर हो, c इज एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पे हमारा जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx कॉन्टिन्यूअस है। ये हम आगे भी यूज करेंगे डायरेक्ट कि पोलिनोमियल जो है वो आपको डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल होते हैं, आपको पता है, और टर्म वाइज भी नाम होते हैं इनके, और डिग्रीज पावर वाइज भी नाम होते हैं। तो ये कोई भी पोलिनोमियल जो एनी पोलिनोमियल, उसका डोमेन R होता है। और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। अपने डोमेन के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये हम
आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है और मैं थोड़ा सा डेफिनेशन से आपको यहां बताऊं कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में क्या है कि क्या डेफिनेशन होती है, हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं क्रॉस ब्रैकेट के अंदर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का एक लिखने का मेथड है, तरीका है, और इसकी जो वैल्यू आती है इसकी फंक्शंस की वो लेस देन इक्वल टू एक्स आती है। देखिए इस कंप्लीट की जो वैल्यू आएगी या तो वो x के इक्वल आएगी या इसकी वैल्यू x से लेस होगी, मतलब x ग्रेटर होगा और इसकी वैल्यू लेस होगी। देखिए आपको हम +1 में इसकी डेफिनेशन बताते हैं, इसका डोमेन रेंज और ग्राफ, ये सारी चीजें हम +1 में करते हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशंस की बात भी करूंगा नटशेल में, और इसकी ग्राफ की बात भी करेंगे। देखिए यहां दो केस होते हैं, केस नंबर फर्स्ट, फर्स्ट केस में हम ये करेंगे कि x इज इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर हो तो इंटीजर वैल्यू होती है तो इसकी वैल्यू सेम आती है, x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू x आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 2 पर 2 आएगी, 0 है तो 0 आएगी, और -2 है तो -2 आएगी। यदि आप यहां पे x की वैल्यू इंटीजर पुट करेंगे तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू और x की वैल्यू इक्वल होगी, ये इक्वल टू वाला साइन है तो उस केस में इक्वल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और सेकंड केस के अंदर हम ये लेते हैं, केस नंबर सेकंड, x नॉन इंटीजर हो, x इज नॉन इंटीजर, तो उस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है वो लेस देन x आती है, x से लेस आती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2.7 है, सपोज करता हूं 2.7 है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि x की वैल्यू हमने यहां 2.7 ली है और हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं 2.7 पे, तो 2.7 से जस्ट लेस इंटीजर लेना है, तो 2.7 से जस्ट लेस इंटीजर 2 होता है, 2 आएगा इसका। देखिए इसको हम द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं, इसका कारण ये है कि 2.7 से लेस इंटीजर बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए हमारे पास यह 2.7 है, 2.7 से लेस इंटीजर बहुत सारे हैं। देखिए 2.7 से 2 भी लेस है, 1 भी लेस है, 0 भी है, -1 भी बहुत सारे हो गए, और -2, -3 एंड सो। अब ये सारे के सारे इंटीजर जो है वो 2.7 से लेस है, लेकिन इन इंटीजर में सबसे ग्रेटेस्ट जो है, इन इंटीजर्स में सबसे ग्रेटेस्ट है वो 2 है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहां पे और आप लोग जैसे -2.7 है, -2.7 पे -3 आएगा, -2.7 से जस्ट लेस इंटीजर लेना आपने, जस्ट लेस इंटीजर। तो आप इस तरह बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अब मैं ये एक थोड़ा सा एक डेफिनेशन एक्सप्लेन करने का तरीका है, और 10+2 में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो बार बार जो है चैप्टर में आएगा, और वहां पे आपने इस डेफिनेशंस को फॉलो करना है। अब मैं थोड़ा सा इसकी ग्राफ के ऊपर जो है डिस्कस करता हूं कि हम कैसे बनाते हैं ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आप ध्यान से देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये होता है, और यदि हम इसको डेफिनेशन से बात करें इसकी, तो हमारे पास सपोज करता हूं कि ये इसका डोमेन है। देखिए दिस इज -∞ to +∞, 0, 1, -1,
2 -2 एंड 3 -3 ऐसे चलेगा। तो इसमें जैसे नेक्स्ट आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा -3, ऐसे चलता रहेगा आगे कंटिन्यू। तो आपको हमने ये बताया है कि जो है +1 के अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसका डोमेन तो होता है R और रेंज होती है Z। क्यों? केस नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखिए आप कि जो हम x की वैल्यू इंटीजर पुट करें या नॉन इंटीजर पुट करें, जो रिजल्ट आता है, आंसर आता है, वो इंटीजर आता है। तो इसलिए इसकी रेंज Z होती है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। प्रत्येक रियल नंबर्स के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड भी है, रियल वैल्यू देता है हमारे को, और फाइनाइट भी है। तो इसका डोमेन होता है R और रेंज आती है Z। अब मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। देखिए एक केस में ये लेता हूं, इफ 0 इंक्लूड है इसके अंदर, 1 नहीं है। आप इसका ये इंटरवल मैंने जो लिया है इसमें 0 तो इंक्लूड है लेकिन 1 एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, 1 के ऊपर ब्रैकेट लगी है। तो आप x की वैल्यू 0 लें तो भी वैल्यू 0 आएगी इसकी, और 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो भी 0 आएगी, तो भी क्या आएगी? 0 आएगी। आप करके देख सकते हैं यहां पे कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में यहां बता दूं कि जैसे 0 के ऊपर 0 इंटीजर है, 0 इंटीजर फर्स्ट केस में आएगा, इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है। और 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे ना, 0 से 1 के बीच में, जैसे 0.1 ले लिया, 0.1 से जस्ट लेस इंटीजर 0 आएगा, और 0.9 ले लिया तो भी 0 आएगा। तो इसके अंदर देखिए इस इंटरवल में आप x की वैल्यू 0 लें या 0 और 1 के बीच में लें, 0 1 के बीच में लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। अब मैं दोनों साइड में करता हूं, यहां पे 1 2 2 नहीं लेना, 1 ले सकते हैं आप, 1 लेंगे लेकिन 1 और 2 के बीच में लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और यहां पे यदि आप माइनस के हिसाब से चलेंगे, यहां पे यहां यह आएगा, दिस इज -1 एंड 0, -1 एंड 0, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो ऐसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब 2 to 3, 2 to 3 में 2 वैल्यू आएगी, और यहां आप लोगे -1 to -2, -1 to जो है ये हमने ऐसे लिख दिया, -2 to -2 to -1 ऐसे लिखा, ये आएगा, इसकी वैल्यू -2 आएगी। ऐसे आप इस टेबल्स को, ये जस्ट लाइक ए टेबल टाइप की ये, और इसको अब हम ग्राफ बनाएं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। वाई डैश, और ये ओरिजिन। तो मैं यहां पे 3 तक ले लेता हूं, सपोज करता हूं 1 2 3, -1 -2 -3। आपने स्केल ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग द एक्सिस, और यहां पे y की वैल्यू 2 तक ही है तो 1 और 2, और नीचे जो है y की वैल्यू -2 तक है, -2। इस पे लिखेंगे 1 2 3, -1 -2 -3 1 2 और -1 -2। एक बार थोड़ा सा ध्यान दें आप, पहले हम ये बनाते हैं, इसका मीनिंग क्या है? x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 0 1 के बीच में x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, और 0 और 1 के बीच में। यहां पे सर्कल जो है ये डार्क नहीं करना, ये डार्क करेंगे आप, क्यों? ये x की वैल्यू 0 है तो y भी क्या है? 0 है, तो y 0, इस पूरी लाइन में y 0 है। ये डार्क करोगे, ये डार्क नहीं करोगे, क्यों? इसके अंदर 1 नहीं है। तो मैंने जो ग्राफ बनाया वो इसका बनाया है, इसका। अब इसका देखिए,
x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हम कोई वैल्यू लें, x की वैल्यू जो है 1 और 2 के बीच में ये, तो इसकी वैल्यू 1 आती है, तो 1 ये जो पॉइंट है 1 1 ये डार्क होगा, और 2 वाला पॉइंट जो है ये डार्क नहीं होगा, ये खाली रहेगा, और इस पॉइंट तक ये पॉइंट आएगा, ये ग्राफ बनेगा इसके। देखिए आपने सोचना है कि ये 2 क्यों नहीं लिया मैंने, 2 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 इसके अंदर नहीं है, x की वैल्यू 2 इसमें नहीं है, 2 से कम है, 2 से कम 1.999 ले सकते हैं आप, लेकिन 2 नहीं ले सकते, 2 तो अगले में आएगा, तो इसलिए ये 2 वाला सत्य खाली। और ये डार्क क्यों कर दिया मैंने, ये डार्क इसलिए किया यहाँ पे कि जो है 1 इसमें इंक्लूड है, x1 और y की वैल्यू भी 1 है, इसके अंदर 1 1 दोनों हैं, तो इसकी ग्राफ। अगला देखिए x की वैल्यू जो है 2 पे 2 है, तो 2 पे 2 है, तो यहां आएगा, ये डार्क होगा, और 3 इसमें नहीं है, तो 3 ये डार्क नहीं आएगा, ये खाली छोड़ देंगे, और ये बीच वाले सारे पॉइंट आएंगे। क्यों, x की वैल्यू 2 लेनी है हमने, तो 2 पे डार्क कर दिया, 2 इसके अंदर है, और 3 नहीं लेनी, ऊपर ब्रैकेट है, 3 के ऊपर खाली छोड़ दिया, 2 और 3 के बीच में सारे नंबर होंगे रियल नंबर, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर x लोगे तो y की वैल्यू 2 ही आनी, y की वैल्यू क्या है 2 आनी। अब यहां पे आप ग्राफ बनाए -1 और 0 का, तो x की वैल्यू -1 और 0, -1 और 0 के बीच में, तो ये 0 -1 ये आएगा, -1 इसके अंदर है, 0 नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये आ जाएगा, इसको डार्क कर देंगे, और फिर नीचे आ जाएगा हमारे पास -2 और -1, तो x की वैल्यू -2 नहीं, सॉरी ये यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि y की वैल्यू -1 है, -1 तो यहां होगी, ये ऐसे आएगा, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1, तो ये डार्क करेंगे आप, यहां नहीं बढ़िया ग्राफ ये तो ऐसी जैसे लाइन थी वैसी करेंगे, ये डार्क करेंगे, और ये ओपन छोड़ देंगे, ये आएगा, और अगला ग्राफ फिर आगे आ जाएगा। आगे कैसे, -2 पे -2 है, तो -2 पे -2 यहां बनेगा, x की वैल्यू -2 से -1 है, ये आप क्लियर देख सकते हैं कि जो इस साइड वाले गोले हैं, राइट साइड वाले, ये ओपन आएंगे, क्या आएंगे ओपन, और जो लेफ्ट वाले जो है वो डार्क आएंगे, क्योंकि लेफ्ट वाले में क्लोज ब्रैकेट असल में, और राइट वाले में ओपन ब्रैकेट। तो अब इसका ग्राफ देख सकते हैं आप कि ग्राफ में प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है कि जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर्स के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जैसे 1 है, अब 1 के ऊपर आप ध्यान से देखिए कि यदि मैं 1 एक्सटेंड्स टू जो है लिमिट 1 लेता हूं, 1 के ऊपर चेक करता हूं, तो 1 से थोड़ा सा कम लेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन 0 वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की इसकी, और 1 प्लस लेता हूं तो 1 प्लस इसमें आएगा तो 1 आएगी। तो लेफ्ट के लिए 0 और राइट के लिए 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी। तो आप क्लियरली ग्राफ से देख सकते हैं, ग्राफ से, कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हैं उनके ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा, इंटीजर्स के ऊपर, और नॉन इंटीजर के ऊपर कॉन्टिन्यूअस क्यों बनेगा ये, जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं x टेंड्स टू 1.2 ले लिया मैंने, तो 1.2 इसमें आएगा, इस वाले इंटरवल 1.2 इसमें आएगा, सॉरी 1.2, और 1.2 इसमें आएगा, तो 1.2 से थोड़ा सा कम वो भी इसी में आएगा, और थोड़ा ज्यादा वो भी इसी में आएगा, तो लेफ्ट राइट के लिए दोनों 1 आ जाएंगे। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ये जो है रियलाइज करना है यहाँ पे ग्राफ से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंटीजर्स के ऊपर जो है, इंटीजर के ऊपर चेक करोगे तो 2 अलग अलग फंक्शन आएंगे। जैसे 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, राइट के लिए नीचे वाला लेना पड़ेगा, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों क्या है डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तो लिमिट इक्वल नहीं आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इंटीजर्स के ऊपर क्या होगा, ये
नॉट कॉन्टिन्यूअस। और नॉन इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस क्यों होगा? जैसे 1.2 है, 1.2 तो इसमें आएगा। यदि आप 1.2 से थोड़ा सा लेस लोगे तो भी यही आएगा, इसके अंदर आएगा पॉइंट, ग्रेटर लोगे तो भी इसी के अंदर आएगा। तो हमने एक ही फंक्शन लेना है, तो वहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएंगी, तो हम कह देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ऐसे सोचना, आपने ऐसे करना है। तो अब मैं थोड़ा सा इसके केस बनाता हूं। ये मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसकी, और ये मैंने ग्राफ जो हम +1 में बनाते थे ग्राफ, तो ग्राफ की कोशिश की है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की। अब मैं क्वेश्चन जो है एग्जांपल 15 लेता हूं, 15th एग्जांपल लेता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, कई चैप्टर्स में आएगा। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। देखिए हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है f(x) इक्वल टू दिस, ये, और आपको बता रखे इसकी डेफिनेशन मैंने बताई रखी है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। दो केस बनाएंगे यहाँ पे। हम पहले सपोज करते हैं केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। तो केस नंबर फर्स्ट में हम लेंगे कि टेक x इक्वल टू a इज एन इंटीजर। इंटीजर ले लेता हूं, x इक्वल टू a इज एन इंटीजर। x जो है एक इंटीजर है, ये हमने लिया। अब जैसे आप इसके पैरेलल जो है थोड़ा सा जरूर लिखेंगे कि ये रफ है, ये जो है रफ है। मैंने x को यहां पे इंटीजर 2 ले लिया, सपोज करता हूं x इज 2 ले लिया, समझाने के लिए है। ये एक सिर्फ एक तरीका है कि हम कैसे करें। सबसे पहले तो a पर हम वैल्यू निकालेंगे, fa पे, fa के ऊपर जो है a वैल्यू सेम आ जाएगी। x इंटीजर हो तो मैंने डेफिनेशन में बताया है कि x इंटीजर हो तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू इक्वल टू x ही आती है। तो a इंटीजर है तो इसकी वैल्यू a ही आ जाएगी, जो आप देख रहे हैं। अब हम लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव f(x) और लिमिट एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव f(x) है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब मान लो मैं 2 नेगेटिव लेता हूं, a की जगह मैंने 2 ले रखा है, a की जगह मैंने यहाँ पे 2 ले रखा है, तो 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखो a की जगह यहाँ पुट करेंगे तो a नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन है। यहाँ पे a नेगेटिव और एक पॉजिटिव से वैल्यू चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? आप कहीं देख सकते हैं 2 नेगेटिव है जिसकी वैल्यू 1 लिखी जाएगी। 2 नेगेटिव का अर्थ क्या है? 1.9, और 1.9 है तो वैल्यू क्या लिखी जाएगी? जस्ट लेस इंटीजर 1.9 से 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू यहां से a -1 आ जाएगी। जो यहाँ बेस में था उसमें से 1 कम हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। और राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) और वैल्यू पुट करोगे आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) ये है, या और आप a पॉजिटिव पुट करते हो इसमें, a पॉजिटिव, तो यहां देखो आप, यदि मैं राइट हैंड साइड के लिए 2 पॉजिटिव लिखता हूं तो इसका मीनिंग क्या है? 2 पॉजिटिव का, 2 पॉजिटिव का मीनिंग है कि x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, 2 से थोड़ा ज्यादा है। और 2 से ज्यादा एक भी वैल्यू लोगे आप, 2.1 लोगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। क्या आएगी? 2। तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 पॉजिटिव होगा तो जो यहाँ इंटीजर है वो सेम आ जाएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? a। तो यहाँ दोनों में देख सकते हैं कि 2 नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या है? 2 से थोड़ा सा कम, और 2 से थोड़ा सा कम होते ही 1.9 या 1.99 आएगा, और 1.99 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो बेस होगा उसमें से 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ बेस a था तो a -1 हो जाएगा, और यहाँ पे सेम आएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a बिलोंग टू z। इंटीजर लेके चला था मैं, देखो आप इंटीजर है तो हम यहां कह देते हैं कि f(x) जो है वो इंटीजर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ग्राफ पे भी, कि ये इंटीजर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। और अब मैं केस नंबर 2 करता हूं इसका, सेकंड केस में, सेकंड में हम x को a लेते हैं, x इक्वल टू a, और इज नॉन इंटीजर,
क्या है x? नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर लेते हैं x को। तो नॉन इंटीजर में आप एग्जांपल से यहां देखें, आपने x को सपोज कर लिया 2.7 ले लिया x को। सबसे पहले तो नॉन इंटीजर में वैल्यू निकालते हैं, नॉन इंटीजर में वैल्यू निकालेंगे fa इक्वल टू दिस। तो अब इसमें यही सेम वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि यहां पे जैसे 2.7 पुट करेंगे ना, तो इससे 10 लेस इंटीजर 2 आएगा। अब यहां पे इनफाइनाइट मैनी केस बनेंगे, तो इसलिए हम यहां की डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते। इसकी जब पर्टिकुलर वैल्यू लिखी जाएगी ना एक ही, तभी हम वैल्यू लिख सकते हैं क्या आएगा। इसलिए ये एक ही टर्म में हम यहां नहीं लिख सकते इसको। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखें कि ये लिख दिया। अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx, और अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू a ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां पे मैं a की लिमिट क्यों निकाल रहा हूं? देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, x को मान लो a को आपने 2.7 ले लिया, जो यहां पे a है, a को आपने 2.7 ले लिया। अब 2.7 से थोड़ा सा कम लिखोगे आप, देखिए 2.7 से थोड़ा सा कम, इसका मीनिंग क्या है कि 2.7 से थोड़ा लेस हो गया 2.6, तो 2.6 की वैल्यू भी 2 आएगी। 2.6 की वैल्यू क्या आएगी? 2। और यदि मैं इससे थोड़ा ज्यादा लेता हूं, 2.8 ले लिया मैंने, 2.7 से जस्ट ग्रेटर, चलो एक बार 2.7 पॉजिटिव लेता हूं, 2.7 को हम लिख सकते हैं 2.8, और इससे जस्ट लेस क्या है 2। तो नॉन इंटीजर्स के ऊपर स्लाइटली लेस हो या स्लाइटली ग्रेटर हो, वैल्यू सेम आती है, वैल्यू सेम आती है। तो यहां पे आपको क्या पुट करना है, इसमें आप जब डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे इसके अंदर, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a आ जाएगा। अब इसकी आगे वैल्यू हम ये सोच तो सकते हैं एग्जांपल लेके, ये तो पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलर केस में तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब यहां तो a नॉन इंटीजर है, और नॉन इंटीजर इनफाइनाइट मैनी नॉन इंटीजर होते हैं, तो यहां से इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन एग्जांपल से आप ये सोच सकते हैं कि यहां पे a की लिमिट से हमारा काम क्यों चल गया, क्योंकि a नॉन इंटीजर है, और a से स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर दोनों हमारे को सेम वैल्यू देंगे। स्लाइटली लेस भी 2, स्लाइटली ग्रेटर भी 2, दोनों सेम वैल्यू देंगे, तो a की लिमिट से काम चला लेंगे हम। और यहां लिखेंगे हम कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx इक्वल टू fa। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, और हमेशा इक्वल आएगा। तो दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन नॉन इंटीजर, ऑन नॉन इंटीजर्स। अब आपने इसको याद करना है, इसको थोड़ा सा बैठ के आप इसकी डेफिनेशंस को अच्छे ढंग से आपने ऑब्जर्व करना है, समझना है। फिर इसकी ग्राफ को आपने समझना है, ग्राफ से आपने देखना है कि ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस क्यों है और नॉन इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस क्यों है। तो इस फिर आपने क्या है कि सारा काम समझ के फिर आप इसमें क्वेश्चन करने हैं कि आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 केस बनाने हैं, और इंटीजर्स के ऊपर हमें लेफ्ट और राइट लिमिट क्यों निकालनी पड़ी, वो आपको ये नंबर बता देगा, ये बता देगा कि लेफ्ट राइट क्यों निकालनी पड़ी। और नॉन इंटीजर पे a की लिमिट से काम क्यों चल गया, वो मैंने एग्जांपल लेके बता दिया आपको कि a की लिमिट से काम क्यों चल गया हमारा। तो ये इसका मीनिंग ये है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है और नॉन इंटीजर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होता है। यह आपने रिजल्ट याद भी करना है। थैंक यू वेरी मच।